आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर चल रहा है। ये तस्वीर जो आप यहाँ देख रहे हैं वो खरगोन के बड़वाह की है। गुरुवार को नावघाट खेरी स्थित नर्मदा नदी में तिरंगा अभियान को लेकर अनूठे तरीके से संदेश दिया गया। नवागत एसडीएम बीएस कनेस ने अपनी टीम और नाविकों को गोताखोरों के साथ अपनी अपनी नाव पर तिरंगा लहराया और नाव रैली निकाली। रैली में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही नाविक सुरक्षा जैकेट पहने हुए थे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। जहां हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, इन्हीं प्रयासों की कड़ी में नावघाट खेरी स्थित नर्मदा नदी के बीच नाविकों ने नाव रैली निकालकर अनूठा संदेश देने की कोशिश की है। नरसिंहपुर के गाडरवारा में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का हिंदू परिषद, भाजयुमो और बजरंग दल ने जमकर विरोध किया। अलका टॉकीज के सामने फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आमिर खान के विरोध में नारे लगाए गए। संगठनों की दलील है कि विदेशी फंडिंग के दम पर इन फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमानजनक तरीके से दिखाकर संस्कृति को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। आमिर खान के इस फिल्म को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें फिल्म के खिलाफ विरोध करने की तस्वीर दिख रही है। मुंगेली में तेज बारिश के कारण आगर नदी उफान पर है। शहर में कई वार्डों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सुभाष वार्ड, कबीर वार्ड, तिलक वार्ड सबसे अधिक प्रभावित है। पानी में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद में जुट गया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से इन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं। अब पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे उनका घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपने बयानों को लेकर नहीं बल्कि कुछ और ही वजहों से चर्चा में हैं। दरअसल लखमा की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो ऑटो चलाते देखे जा रहे हैं। मंत्री को इस कदर ऑटो चलाते देख लोग हैरान रह गए। हैरानी भी क्यों न हो, जो मंत्री हमेशा अपनी महंगी महंगी कारों से यात्रा करते देखे जाते हैं, वो अचानक इस तरह ऑटो चलाते दिखे तो भला किसे हैरानी नहीं होगी। धार के कारम डैम में लीकेज के चलते बगल के जिले खरगोन के 6 गांव पर खतरा मंडरा रहा है। कलेक्टर और एसपी ने सुरक्षा की दृष्टि से निचले इलाकों के गांव को खाली करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही मुंबई आगरा राजमार्ग भी बंद कर दिया गया। प्रशासन ने प्रभावित गाँव में मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है, साथ ही गाँव खाली करने की अपील की है। दरअसल धार के भारूरपुरा में बन रहे डैम में आई दरार की खबर के बाद प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए अलर्ट जारी किया है। नीमच में एक शराबी युवक के ड्रामे ने प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल शराबी युवक मंदिर के स्तंभ पर चढ़ गया और करीब 2 घंटे तक खुदकुशी का ड्रामा करता रहा। पुलिस ने शराबी को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। पुलिस ने इसके लिए बिजली विभाग की मदद ली ताकि शराबी को सुरक्षित उतारा जा सके। शराबियों की ऐसी तस्वीर आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। ऐसी घटना की वजह से प्रशासन की चुनौतियां बढ़ जाती है। कई लोग अपनी जायज मांग के लिए ऐसी हरकत करते हैं, तो कई लोग अपनी पारिवारिक कलह की वजह से ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। गुरुवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ऐलान के बाद आज प्रदेश में जेल में बंद भाइयों की बहनों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने भाइयों को राखी बांधी। जबलपुर जेल में भी कैदी 4 दीवारियों में खुश दिखे। इस मौके पर जेल पहुंचे उनकी बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी। बहनों ने राखी पर भाइयों से आके जुर्म न करने का वचन मांगा। आपको बता दें कि कल जेल पहुंची बहनों को जब अपने भाइयों से मुलाकात की अनुमति नहीं मिली थी तो वे काफी मायूस हो गई थीं और जेल के बाहर जमकर हंगामा किया था।
भोपाल के कलियासोत बांध के पास फंसे दो युवक की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। ये दोनों युवक बांध के पास मछली पकड़ने गए थे, लेकिन डैम के गेट खुलने से दोनों युवक पानी के बीच फंस गए। हालांकि नगर निगम के अमले ने दोनों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इन दिनों मध्य प्रदेश से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर लोगों के बहने की खबरें भी सामने आई हैं। प्रशासन की अपील के बाद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे सड़कों को पार कर रहे हैं जहाँ पानी का तेज बहाव है। खंडवा में सावन के महीने में मंदिरों में जहां श्रद्धा भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, वहीं आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में अनूठा आयोजन देखने को मिला। यहां पर भगवान महादेव को तिरंगे से सजाकर उन्हें तिरंगा टोपी पहनाई गई। दरअसल पिछले एक महीने से महादेवगढ़ मंदिर में अखंड ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है। इस दौरान यहाँ भक्ति के साथ देशभक्ति का भी अद्भुत रंग देखने को मिला। यहाँ आरती के बाद भारत माता की आरती धूमधाम से की गई। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। बीडी शर्मा को बाल निकेतन आश्रम की बच्चियों ने बांधी राखी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दिखाई दरियादिली, घायल युवक को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। भोपाल के गलियासोट नदी में मिला मगरमच्छ, निगम कर्मियों ने एक मगरमच्छ को पकड़ा। आसपास की बस्तियों में दहशत। मंदसौर में बाढ़ के बीच उतारी लोगों से भरी जेसीबी पर बैठाकर पार कराया रास्ता। इलाके में उफान पर शिवना नदी। सीहोर में आसमान से बरस रही आफत, चिन्नोठा का तालाब फूटने से पूरे गांव में दहशत, निचली बस्तियां जलमग्न। टिडोरी जिले में तेज बारिश से सभी नदी नाले उफान पर, जान जोखिम में डालकर उफनाए पुल को पार कर रहे ग्रामीण। कई गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। खरगोन के बड़वा में हर घर तिरंगा अभियान का अनूठा जागरूकता संदेश। नर्मदा नदी की लहरों के बीच शान से फहराया गया तिरंगा। इंदौर पुलिस और RAPTC बटालियन ने एक साथ मिलकर किया तिरंगा यात्रा का आयोजन। रैली के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। आगर मालवा के बाबा बैजनाथ मंदिर में बाबा बैजनाथ को बांधी गई विशेष राखी। बाबा का किया गया आकर्षक श्रृंगार। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु। गुना में चलाया गया विशेष हर घर तिरंगा अभियान। गुना पुलिस ने सभी सरकारी आवासों, पुलिस थानों, कार्यालयों में लगाया तिरंगा। मनमोहक अंदाज में निकाली गई मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा। खरगोन में प्रशासन के समझाने पर 20 घंटे बाद खत्म हुआ जाम। फैक्ट्री के बाहर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। ट्रक की टक्कर में हुई थी मौत। धार के तोनोद में पिकअप वाहन के ड्राइवर सहित मवेशियों की दर्दनाक मौत। पिकअप वाहन ने मवेशियों को मारी जोरदार टक्कर। घटना में 3 महिलाएं घायल। सतना में कई लोगों की राखी मातम में तब्दील। 4 बड़े हादसों में 6 लोगों की मौत और 54 लोग घायल। घायलों में 10 से ज्यादा की हालत गंभीर। जबलपुर जिला अस्पताल में मेडिकल कराने आए 2 लोगों में मारपीट। कैजुअल्टी विभाग में एल्यूमीनियम और कांच के दरवाजे चकनाचूर। दोनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर 2 वेंडरों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद। चाकू से हमले में एक वेंडर बुरी तरह घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। दोनों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। खंडवा में दिखा आवारा पशुओं का आतंक। राह चलती महिला को सांडे ने किया घायल। महिला गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती। भोपाल में भीख मांगकर हेलीकॉप्टर खरीदने की चाहत रखने वाली झुनझुन बाबा का वीडियो वायरल। लाखों रुपए होने का कर रहे दावा। सतना में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने वाले योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। 10 साल से बन रहा स्टेडियम आज तक नहीं हुआ पूरा। 2 साल से निर्माण काम बंद। सतना में फर्जी फायर NOC लगाकर अस्पताल का पंजीयन कराने का मामला। नगर निगम की
फायर शाखा की जांच में हुआ खुलासा, इंदौर से चल रहा था फर्जी एनओसी का खेल। ये तस्वीर है गुजरात के सोमनाथ मंदिर की, जो तिरंगे के रंगों में रंग गया है। इन दिनों देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। सरकारी दफ्तरों से लेकर मंदिर मस्जिदों को भी तिरंगे से सजाया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में इसे तिरंगे से सजाकर संदेश देने की कोशिश की गई है। दंतेवाड़ा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। ये तस्वीर जो आप यहाँ देख रहे हैं वो कुटरेम गांव की है, जहाँ दलदल में फंसी एम्बुलेंस को निकाला गया। जवानों ने देवदूत बनकर एम्बुलेंस को बाहर निकाला, जिससे मरीज समय पर अस्पताल पहुँच सके। दरअसल एक मरीज को लेने एम्बुलेंस कुटरेम गांव पहुंची थी, जहां कीचड़ में फंसने के बाद आधे घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं निकल पाई, जिसके बाद जवानों की मदद से इसे बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के खंडवा से जिहादी नारा लगाए जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो मुहर्रम का बताया जा रहा है। दरअसल मुहर्रम में जुलूस के दौरान जब ताजियों को विसर्जन करने के लिए लाया जा रहा था, तब जलेबी चौक के पास जुलूस में मौजूद भीड़ ने कथित तौर से सर तन से जुदा के नारे लगाए। जिस वक्त ये नारे लगाए जा रहे थे, तब कई पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस अब वायरल वीडियो की जांच कर रही है और पहचान के बाद मामला दर्ज करने की बात कह रही है। कुछ दिनों पहले ही खंडवा में एक वकील को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली थी। रतलाम में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। मामला आदिवासी अंचल बाजना के कुंदनपुर स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक गर्भवती महिला अपने परिजनों के साथ पहुंची, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला की स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही डिलीवरी करवानी पड़ी। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एएनएम मौके पर मौजूद नहीं थी। कई बार जिम्मेदार कर्मचारियों को फोन लगाया गया, लेकिन कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। बाजना बीएमओ ट्रेनिंग के लिए बाहर है। उन्होंने इस मामले की जांच की बात कही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर चल रहा है। ये तस्वीर जो आप यहाँ देख रहे हैं वो खरगोन के बड़वाह की है। गुरुवार को नावघाट खेरी स्थित नर्मदा नदी में तिरंगा अभियान को लेकर अनूठे तरीके से संदेश दिया गया। नवागत एसडीएम बीएस कनेस ने अपनी टीम और नाविकों को गोताखोरों के साथ अपनी अपनी नाव पर तिरंगा लहराया और नाव रैली निकाली। रैली में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही नाविक सुरक्षा जैकेट पहने हुए थे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है, जहां हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में नावघाट खेरी स्थित नर्मदा नदी के बीच नाविकों ने नाव रैली निकालकर अनूठा संदेश देने की कोशिश की है। गुना से हर घर तिरंगा अभियान की अनोखी तस्वीर सामने आई है। गुना के सभी सरकारी आवासों, पुलिस थानों, दफ्तरों में पुलिस की ओर से तिरंगा लगाया गया। साथ ही साथ अनोखे अंदाज में मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह रैली अम्बेडकर चौराहा, हनुमान चौराहा, हाट रोड, सदर बाजार, लक्ष्मीगंज होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंचकर समाप्त हुई। पुलिस द्वारा शहर में मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों ने देश के प्रति समर्पित रहने का संदेश देते हुए हर घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रेरित किया। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में भी संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा अपने थाना स्टाफ के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई।
मंडला जिले में भारी बारिश के कारण नाले उफान पर आ गए हैं। नैनपुर डिठोरी मार्ग पर बना पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कई गांवों का मंडला से संपर्क टूट चुका है। नाले के उफान पर आने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। पहले भी यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन और आम जनता ने सबक नहीं लिया। प्रशासन की ओर से यहाँ पर आवाजाही रोकने के लिए ना तो कर्मचारियों की तैनाती की गई है और न ही किसी प्रकार का बोर्ड लगाया गया है, जिसके कारण किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है।